सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज का जो हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है वो है राखी स्पेशल। और राखी के मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं, मतलब बच्चों के लिए मंगवाए हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैंने अपने भाई के लिए अभी कुछ भी नहीं लिया है। उसकी ड्रेसेस अभी मुझे लेके आनी है, मतलब भाई के लिए कपड़े लेके आने हैं, और तो क्या लेके आऊंगी। और जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे, मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो उनकी जो बहनों के लिए गिफ्ट्स लेने थे वो मैंने लिए हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट्स देने वाली हूँ, क्या क्या होने वाला है। और जो मेरे बच्चे हैं वो सिर्फ अपनी 5 बहनों को ही राखी बांधते हैं, क्योंकि मतलब नियर बाय मेरी सिस्टर के और मेरे ब्रदर के बच्चे ही रहते हैं यहाँ पे। मतलब मेरे ससुराल वाला कोई भी रहता नहीं है, और कहीं से मतलब और मेरी सिस्टर इन लो भेजती हैं राखी, मतलब उसकी गुड़िया के लिए। और बाकी जो होता है उनको हम, मतलब वैसे तो अब देखो इतनी दूर तो कुछ भेज नहीं सकते, तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि मतलब कुछ, मतलब वो वहीं से ले लें, हम उसके लिए पे कर दें, ऐसा कुछ हम थिंक करते हैं। ठीक है, तो बाकी अब उनका अलग है। ठीक है, अब मैं उस चीज़ के लिए आपको क्या कहूँ। फिलहाल जो मेरी सिस्टर इन लो है उनको हम कैश भेजने वाले हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, जो उनका मन होगा, जो गुड्डू का मन होगा वो ले लेगी, क्योंकि गुड्डू के यहीं से ही राखी आती है मेरे बच्चों के लिए, तो उसी के लिए ही बनता है मेरा देना भी, क्योंकि और किसी के लिए तो है भी नहीं। अब रिलेटिव्स में तो बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी बहनें हैं मेरे बच्चों की, लेकिन राखी कोई भी भेजता नहीं है और कोई कहता भी नहीं है कि भी राखी बांध लेना या कुछ भी है एंड ऑल। सो दैट्स वाई अब हम स्टार्टअप करते हैं कि मेरे बच्चों की 5 बहनें जो राखी बांधती हैं उनके लिए हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि मेरे बेटे 2 हैं, एक आदित्य एंड एक विहर्ष। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि भाई किस किस के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ऐसा कोई मैंने थिंक नहीं किया कि किसके लिए क्या है, मतलब मैंने गिफ्ट्स खरीद लिए थोड़े बहुत, मतलब मैंने नॉर्मल मार्केट से लिए हैं, मतलब मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगवाए हैं, मैंने नॉर्मल मार्केट से मंगवाए हैं कि बच्चों के लिए चलो, मतलब हम कैश देते हैं ना, कैश से ज्यादा बेटर होता है कि गिफ्ट दे दो, क्योंकि कैश तो बच्चों के यूज आता नहीं है। मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि बच्चों के यूज कैश नहीं आता, तो गिफ्ट दे दोगे तो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं, तो इसीलिए मैंने गिफ्ट मंगवाने ज्यादा प्रेफर किए हैं। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था कि इस टाइप के कुछ गिफ्ट्स मुझे मिल सके, लेकिन कुछ भी मिला नहीं ऐसा, तो मैंने इसीलिए नॉर्मल मार्केट से परचेज किया। और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। गाइस, फर्स्ट नंबर पे ये बैग है, मतलब ये साइड बैग है। ठीक है, इसको कैरी मैं भी कर सकती हूँ, मतलब कोई भी कैरी कर सकता है, बच्चे भी कैरी कर सकते हैं, मतलब बच्चे भी अब बड़े ही हो रहे हैं, कोई छोटे तो रह नहीं गए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है ये एलवी का बैग। ठीक है, और सेकंड है ये भी गर्लिश ही है, क्योंकि देखो लड़कियों के लिए लेना तो कुछ कार्टून वार्टून एंड ऑल, बारबी शार्बी ऐसा कुछ होना चाहिए। और थर्ड है ये छोटू सा बैग, जो बहुत ही स्वीट एंड मतलब बहुत सुंदर है, कि मतलब अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को ऐसा बैग जरूर लेके देती, बट भगवान ने नहीं दी, मुझे 2 बेटे ही दिए हैं बस, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे हैं। और ये है छोटू सा बैग, पिट्ठू बैग आजकल चला हुआ है ना, गर्ल्स वगैरह मतलब बहुत ज्यादा कैरी करती हैं इसको, कि इसमें कुछ भी बच्चा रख सकता है, मतलब अपनी कुछ भी जो भी उनको छोटी छोटी पर्सनल चीजें होती हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये व्हाइट कलर में, वो रेड कलर में था छोटू सा बैग, और ये है व्हाइट कलर में। और ये ठीक है, मैं वहीं पे जाके उनको चूज करवा दूंगी कि कौन सा बेटा पसंद है, आप अपने आप ले लो, क्योंकि इतना अब मैंने किसी का नाम नहीं रखा, क्योंकि देखो 5 बच्चे हैं, अब एक का भी नाम रखूं, मतलब मासी ने ऐसा उसको दे दिया, बुआ ने ऐसा उसको दे दिया, ऐसा मुझे नहीं करना है। बच्चे अपने आप ही चॉइस कर लेंगे कि कौन सा किसको अच्छा लग रहा है, वो भी अपने हिसाब से वो ले लें। ठीक है, और लास्ट बैग है ये ब्लैक कलर का है, छोटू सा बैग है। ये सारे साइड बैग्स हैं, ये देखो, मतलब इसको मैं भी कैरी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, जीन्स के साथ, सूट के साथ, या कोई भी मतलब किसी भी ड्रेस के साथ आपकी जा सकता है ये। ठीक है, और अब आती है दूसरी, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों अलग अलग ही गिफ्ट्स देने वाले हैं, एक जैसे तो देंगे नहीं, तो मैंने इसीलिए ये मनी बैंक लिया है, यूनिकॉर्न का है। तो मैंने ये सोचा कि यार बच्चे ना सेविंग्स ऐसे करते नहीं है, अगर कुछ ऐसे स्टाइलिश सा होगा ना तो बच्चे सेविंग जरूर करेंगे, और बच्चों को सेविंग करना सिखाना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बच्चों को पैसे तो दे देते हैं, लो खर्च लो, बट बच्चे के अंदर होनी चाहिए, चल ठीक है अगर मम्मी पापा ने 50 रुपीज दिए ना तो 20-30 खर्च लेते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो अपने मनी बैंक में डाल लेते हैं। ये देखो यहाँ से, ये पीछे से इसमें आप अपने
पैसे डाल सकते हो। और इसमें लॉक सिस्टम है और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे कि मतलब पर्सनली, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है ऐसी चीज़ों का, तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया बच्चों के लिए। और गाइज अगर आपके भी पास बेटी है या बेटा है कोई भी, तो उसको सबसे पहले तो ये सिखाओ कि बेटा सेविंग्स करना इस मस्ट, बहुत ज़रूरी है, आगे फ्यूचर में बहुत काम आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है ये, और ऑलमोस्ट सब सेम ही है। ठीक है, ये उसका दूसरा कलर है, वेरिएंट वही है, देखो सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कलर चेंज है थोड़ा सा। ये भी मैंने 5 ली हैं। बैग्स जो है, बैग्स में से मैंने एक एक्स्ट्रा बैग लिया है कि जब भी गुड्डू से कभी मिलना होगा तो मैं उसको हैंडबैग दे दूंगी। और मनी बैंक भी उसके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा दिया है मैंने, मतलब एक मनी बैंक और एक बैग, मतलब मैंने उसके लिए पहले ही एडवांस में मंगवा के रख लिया है, मतलब मंगवा के नहीं, खरीद लिया था कि मतलब 5 पीसेस ये वाले वहां जाएंगे और 5 पीसेस बैग के ले जाऊंगी, और बाकी एक बैग, मतलब एक ये मनी बैंक गुड्डू के लिए रख दिया है और एक उसमें से हैंड बैग रख दूंगी, वो मैं अपने आप चॉइस कर लूंगी, या मैं गुड्डू को पिक भेज दूंगी, बेटा आपको कौन सी पसंद है भाई, उसमें से मैं यहाँ पे उसका सेव कर दूंगी। ठीक है, ये है, ये देख सकते हो आप, ये ब्लू कलर है। मतलब मनी बैंक के जो कलर अवेलेबल है वो मेरे पास 3 है। ठीक है, और बाकी सब मतलब डिजाइन और वेरिएंट सारे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो गाइज ये थी मेरी रक्षाबंधन की बच्चों की शॉपिंग। अभी बड़ों की शॉपिंग बाकी है, मतलब मेरी ड्रेस आनी बाकी है, मतलब आ चुकी है। ठीक है, बट मैं दिखाऊंगी नहीं, वो मैं आपको पहन के ही दिखाने वाली हूँ, ऐसे नहीं दिखाऊंगी। तो अब राखी है परसों और आज है मंडे, आज मेरा फास्ट है, तो मैं फिर भी आज शूट कर रही हूँ कि चलो ये तो शूट करके मैं फ्री हो जाती हूँ, कि मैं भी शायद क्या पता मुझे कल घर जाना पड़े या परसों जाना पड़े, अभी उसका कोई फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कि जब भी जाऊंगी। ठीक है, ये हो गए सारे मनी बैंक्स। और गाइस हमारे में ना ये सून जिमाते हैं, अब आपके में कैसे होता है, अब की बार फिर से राखी 2-2 बन रही है, और मैं आपको बता दूं राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 को रात को 9:12 से लेके और 11:02 तक का मुहूर्त है। तो आप लोगों को किस तरीके से मनाते हो, मुहूर्त के अकॉर्डिंग मनाते हो या ऐसे ही मना लेते हो, सबका अलग अलग है, बट मतलब भद्रा लगी हुई है पूरे दिन, तो इसीलिए ना हमारा मूड यही है कि हम रात को ही बनाएंगे। मतलब मैं जो अपने बच्चों की या मतलब जैसे भी राखी बांधूंगी अपने भाइयों को, वो मैं रात को ही बांधने वाली हूँ, मैं सुबह नहीं बांधूंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है बांधने का। और 31 को हम अपने घर पे सेलिब्रेट करेंगे। 31 मॉर्निंग में मतलब भद्रा वगैरह वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो 31 को ही हम सून जिमाएंगे, मतलब वो बनाते हैं ना हम लोग, खीर पूरी बनाते हैं, पक्का खाना बनता है, तो हम 31 को सेलिब्रेट करेंगे। बट मेरे घर में 30 को कर लेंगे, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसको आगे अपने ससुराल जाना है, उसके घर पे भी फंक्शन है, तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं ससुराल में तो यार। तो गाइज ये देखो, ये मैं लेके आई हूँ सीताराम वाले, दिख रहे हैं आपको, ये मैं लेके आई हूँ, ये बने बनाए लेके आई हूँ अब की बार, नहीं तो हर बार क्या होता है, हमारे जो ससुर जी थे ना गाइज, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते थे, और उनको एक शौक था, मतलब शौक क्या था, मतलब उनकी आस्था थी, वो श्री राम जी को बहुत ज्यादा मानते थे, तो मतलब उनको पाठ लिखने का बड़ा शौक था। जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस में एक पाठ का वो आता है पेपर, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, अगर कभी दिखा पाई तो मैं जरूर दिखाऊंगी। वो राम राम लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, वो इस तरीके से लिखते थे कि मतलब के शब्द बोल उठते थे, इतना सुंदर, मतलब उनके जो शब्द होते थे बिल्कुल मोती की तरह होते थे, वो इतना फेमस थे हमारे परिवार में भी, हर जगह, इनफैक्ट मेरे मोहल्ले में भी बहुत फेमस है वो। तो मतलब एक हमारे यहाँ पे साइबर कैफे वाले भैया हैं, वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि भाभी वो ना आप मुझे पहले अंकल जी का ना एक पेपर दे के जाओ, मुझे अपने मतलब शॉप पे उसको लगवाना है, मतलब बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है उनको देखना, उनके पार्ट लिखते हुए, वो जिस तरीके से मतलब लिखते थे, मैं आपको कभी दिखा पाई ना तो वो कलेक्शन जरूर दिखाऊंगी। उनका कलेक्शन आज भी हमने बहुत संभाल के रखा हुआ है, और जब उनकी डेथ हुई, उनकी 13वीं हुई थी, तो हमने उसी को फ्रेम करके, मतलब फ्रेम करवा के, और पूरे परिवार में जितने भी लोग आए थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था कि सबके घर में वो राम का नाम पहुंच सके। और गाइस अगर आप भी कर सकते हो तो कर लिया करो, राम का नाम लिखने से तो वैसे ही आगे के रास्ते साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये है सीताराम, ठीक है, ये है मेरी अभी फाइनल शॉपिंग। ठीक है, और अब दिखा देते हैं हम फाइनली हमारी राखियां। ठीक है, तो
ये देखिए मैंने मंगवाई है भैया और भाभी के लिए, मेरे भाई और भाभी के लिए, ठीक है। तो उनके लिए राखी मंगवाई है। देखो कैसी लग रही है। ये सारा स्टोन वर्क है इसके अंदर, सारा जरकन में है और कुंदन वाला वर्क है। ये मैंने स्पेशल एक साइट से लिया है। आप बताना गाइस कमेंट करके कैसी लग रही है, ठीक है। और जो भाई हैं बाकियों के लिए भी मैंने मोर वाली मंगवाई है, क्योंकि अब भाई भाभी के लिए मोर वाली है तो बाकी के लिए भी मोर वाली होनी चाहिए। ये देखो ये है मोर वाली। लास्ट ईयर गाइस मेरी बड़ी स्पेशल राखी मैंने बनवाई थी, मतलब फोटो वाली राखी बनवाई थी, बट इस ईयर वो थोड़ा सा ज्यादा ही ओल्ड फैशन हो गया, इसलिए मैंने नहीं बनवाई, ठीक है। तो गाइस जितनी राखी हैं बाकी मैंने सेम टू सेम मोर वाली ली है, क्योंकि सब भाई बराबर होते हैं। जो राखी का हमारा त्यौहार होता है वो प्यार का होता है, ठीक है। तो इसीलिए सारी राखियां सेम है, सिर्फ भाई और भाभी की अलग है, क्योंकि एक मतलब वो मैरिड है तो इसलिए उसकी अलग से ली है मैंने, ठीक है। नहीं तो उसकी भी इन्हीं में से ही लेती मैं, ठीक है। तो मतलब मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं मुझसे, मतलब मैं बीच में हूँ, सेंटर में हूँ। वैसे सिस्टर्स में मतलब मेरा सेकंड नंबर पे नंबर आता है, एक है मुझसे छोटी मोनू, फिर उससे ऊपर मैं हूँ, फिर उसके बाद सारी सिस्टर्स हैं मेरी, बट अभी मैं यंग मदर में से एक हूँ, ठीक है गाइस। तो आप बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। गाइस मैंने ना मीशो से भी बहुत कुछ मंगवाया हुआ है, बट मैं मीशो का हॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो आपको दिखा देती हूँ। मैंने मीशो से मंगवाई है एक ड्रेस, दिस इज दी कुर्ता सेट। ये है कुर्ता सेट, आपने शायद ऑनलाइन देखा होगा, बट आई लव कुर्तीज एंड कुर्ता सेट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा आया है, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी साथ में, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कैसा आया है। ये जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा है या नहीं है गाइज, ये एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा ये पिक्चर में दिख रहा था, ये बिल्कुल वैसा ही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कुर्ता तो आप इसको नॉर्मल सिंगल भी पहन सकते हो जीन्स के साथ, या नीचे पैंट्स के साथ, या लेगिंग वगैरह कुछ भी वेयर कर सकते हो इसके नीचे। लिटरली इट्स टू नाइस। और साइड में इसके देखो मैचिंग के बटन्स भी दिए हुए हैं, और साइड में इसके बटन भी दिया है, और नीचे इसके पैंट्स है, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखो ये नीचे इसके पैंट्स है, ये इस तरीके से नजर आ रही है, देखो। तो गाइस इसके साथ मैचिंग की पैंट्स है, देखो जो इसके नीचे मतलब लाइक पैंट तो नहीं कहूंगी मैं इसको कहूंगी प्लाजो, वो ज्यादा ही लूज है थोड़ा सा, बट वैसे अच्छा लग रहा है नो डाउट। मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको भी कल वेयर कर सकती हूँ, परसों, बट इसको मैं वेयर नहीं करने वाली हूँ। इट्स टू सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब है तो अच्छा, मतलब बुरा नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बट थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ सिंपल सोबर। तो गाइज और भी मैंने बहुत कुछ मंगवाया हुआ है मीशो से, मैंने बहुत चीजें शॉपिंग की थी, बट मैं ना उसका हॉल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी बिजी चल रही हूँ, शेड्यूल मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, क्योंकि एक तो राखी भी है और ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैंने मीशो हॉल नहीं किया अभी। कोई बात नहीं, आपके लिए मीशो हॉल भी लेके आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके की शॉपिंग्स मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मीशो हॉल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम आप मीशो हॉल भी लेके आओ, तो मैं जरूर लेके आऊंगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो यही है, ठीक है। फिर मिलते हैं गाइज आपको राखी वाले ब्लॉग में या कोई और ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी मतलब इन्फॉर्मेशन वाला कुछ हो, या कुछ भी आपको इसमें पसंद आया हो, तो लाइक कर देना गाइज, और कमेंट जरूर करना और शेयर भी कर देना। और ऐसे ऐसे न्यू ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।